गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स 101 नंबर तक मैंने बता दिया था और मैंने बताया था कि ये 2 वाला करके बताना। तो क्या है, सी ग्लैंस्ड, वो ग्लैंस्ड हुआ एंड द पेपर पर एंड सॉ सम लाइंस ऑफ पोएट्री, और उसने क्या किया, पोएट्री की कुछ लाइन देखा। ठीक, तो यहाँ पर कौन से पार्ट मिरर है, तो देखो द के बाद काउंटेबल है तो यहाँ प्लूरल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द heated press conference the mayor steadfastly refused to commit in the unfolding scandal। तो ड्यूरिंग द heated प्रेस के हीटेड के दौरान कॉन्फ्रेंस द मायर steadfastly refused to comment in द अनफोल्डिंग स्कैंडल। तो क्या किया, अनफोल्डिंग स्कैंडल के लिए क्या किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द हीट प्रेस के दौरान। तो यहाँ पर देखो कमेंट किसी पर करते हो ना, तो क्या है, कमेंट ऑन होगा, इन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कमेंट ऑन। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नीशियन विल लुक डाउन द इशू। टेक्नीशियन ने क्या किया, उसको इशू को लुक डाउन किया एंड फाइंड आउट, उसको पाया व्हाट वेंट रॉन्ग, की क्या गलत है। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, अरे ये कौन सा नंबर आ गया, 103 के बाद 104 नंबर। द ट्रेन विल रीच्ड, ट्रेन पहुंच गई थी द स्टेशन पर बिफोर द सनराइज टुमारो, मतलब सूरज के मतलब उगने से पहले ट्रेन पहुंच गई थी। तो मैंने बोला था जब ये हमारा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, तो ये प्रेजेंट वो फ्यूचर उसमें होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेन हैव रीच्ड, तो ट्रेन हैव रीच्ड, यहाँ पर पास्ट वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, ट्रेन विल हैव रीच्ड, तो विल हैव रीच्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन टू सिंगर, बिटवीन दो के लिए आता है तो बिटवीन टू सिंगर सही है। अनीतास स्टाइल, अनीता की स्टाइल मोर सिंपल दैन, तो मोर सिंपल दैन डेट ऑफ मीना, मीना की स्टाइल से सिंपल है अकॉर्डिंग टू द जज के अनुसार। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, मैंने बताया था कुछ डिग्री से क्वेश्चन है, तो जिस चीज़ का हम डिग्री बना लेते हैं, स्टाइल का स्टाइलर होता है ना, स्टाइलर फिर स्टाइलिश होता है, तो यहाँ पर स्टाइलर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर स्टाइलर होगा, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है ना, तो डिग्री कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टाइलर नहीं, मोर सिंपल, तो यहाँ पर मोर नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा सिंपलर। ठीक, सिंपलर होता है फिर सिंपलेस्ट होता है, तो यहाँ पर सिंपलर दैन दैट ऑफ मीना। तो कौन से पार्ट मेरा है, पार्ट नंबर हमारा बी में, डिग्री से क्वेश्चन था। अगला, आई फाउंड द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड, तो इसमें भी दो चीज़ एक साथ आ गई, क्योंकि ये तो मोस्ट की यूज होगा ही नहीं, अगर यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल होता तो यूज होता, लेकिन इसका खुद ऑटोमेटिक बन जाता है, तो यहाँ हो जाएगा द मोस्ट सिंपलेस्ट। तो कौन से पार्ट में हो जाएगा इधर, यहाँ पर ओनली क्या रहेगा, द सिंपलेस्ट मेथड। अगला है, ऑफ द ऑल एथलीट्स, सारे एथलीट्स शी वाज द फास्टर। तो यहाँ पर देखो सारे, बहुत सारे की बात की है, बहुत सारे के लिए क्या सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो यहाँ फास्टेस्ट हो जाएगा, फास्टेस्ट। तो ये सारे डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, तो यह हो जाएगा यहाँ पर फास्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूँ सिंस 10 ईयर्स, कितने साल से, मैं उसको 10 साल से जानता हूँ, एंड वी स्टिल मीट रेगुलरली, जो हमें क्या करता है, हमेशा मिलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में है, तो यहाँ पर देखो सिंस 10 ईयर्स, सिंस 10 ईयर्स, यहाँ पर सिंस, तो यहाँ पर सिंस का यूज नहीं होगा, क्योंकि फॉर होगा, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, क्या हो जाएगा, फॉर 10 ईयर्स। अगला सी वेकअप, वो उठती है रोज़
फिनिश हर वर्क अपना काम करती है एंड गो आउट फॉर वॉक, तो और कहाँ जाती है, वॉक करने के लिए बाहर जाती है। तो यहाँ पर देखो सी वर्क अप, वो ये पास्ट टेंस में है, ठीक। एंड फिनिश्ड वर्क ये भी पास्ट टेंस में है, तो ये वाला प्रेजेंट में क्यों है, ये भी पास्ट में हो जाता है, वेंट आउट हो जाएगा, गो के स्थान पर क्या हो जाएगा, वेंट आउट। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा 3 में। अगला क्वेश्चन अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला तो होता नहीं, एन अम्ब्रेला, तो यही पार्ट में एरर, कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर है। तो एमटीएस के क्वेश्चन कितने लो लेवल के आए थे, है ना। तो देखो अगला है दे हैव लिव्ड इन अ विलेज, वो गांव में रहती है सिंस मैनी ईयर्स, तो यहाँ पर फॉर मैनी ईयर हो जाएगा, क्योंकि कोई वो निश्चित नहीं है ना कौन से ईयर में, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाले पार्ट में एरर। अगला व्हेन अराइव्ड, जब वो पहुंचा, एट द स्टेशन, स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन ऑलरेडी लीव्स द डेस्टिनेशन, ट्रेन क्या हो गई थी, छूट गई थी जब वो स्टेशन पर पहुंचा। तो यहाँ पर देखो कौन से पार्ट में एरर है। तो तुमने पढ़ा होगा जब दो सेंटेंस आपस में होता है, इसके करने से पहले ये छूट गया, तो ये वाला हमारा पास्ट इंडिफिनिट में होता है, ये पास्ट इंडिफिनिट में होता है, और ये किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इसको क्या करेंगे, परफेक्ट में। तो ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, लीव लेफ्ट, ठीक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा सी में एरर है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर, कह रहा है द टेक्नीशियन विल लुक डाउन इशू टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या गलत है, वो मतलब फाइंड आउट करता है कि क्या चीज़ गलत है। तो जो टेक्नीशियन है ये वो लुक डाउन द इशू को मतलब क्या करता है, देखता है, तो मतलब उसको क्या करना, किसी चीज़ को देखना। तो यहाँ पर लुक डाउन का मतलब तो नीचे दिखाना, तो नीचे दिखाना होगा, नहीं तो क्या हो जाता है, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो टेक्नीशियन क्या करता है, इसको इन्वेस्टिगेट करता है, तो यहाँ पर लुक डाउन के स्थान पर क्या हो जाएगा, लुक इनटू। ये भी मैंने पढ़ाया है, कौन से पार्ट में एरर, पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन सही है, उसके हिसाब से वर्ब भी सही है, प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में हैप्पीली मतलब खुश रूप से खेल रहे थे। व्हेन जब दे आर स्टार्टेड बाय एन ईरी साउंड, जब वो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्टलेड ईरी साउंड, स्टार्टेड होता है ना, स्टार्टेड ईरी साउंड, उसने क्या किया, ईरी साउंड को स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस क्या हमारा पास्ट में, तो आगे वाला भी सेंटेंस क्या होगा, पास्ट में। तो यहाँ दे के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज, देवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवर। तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर हमारा सी में। अगला क्वेश्चन है द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने क्या किया, बस को स्टॉप कर दिया। द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने स्टॉप कर दिया। टू लेट बी हियर्ड ऑफ द काउस क्रॉस द रोड, जब गाय क्या करें, गाय का झुंड क्या कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, तो ड्राइवर ने क्या किया था, रोक दिया था कार को, ठीक। तो रोक दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड। बाकी मैंने पढ़ाया था लेट के बाद क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म पे, बेस फॉर्म है, पर कोई गलती नहीं है। तो कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर ए, क्या हो जाएगा, ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोका था। अगला क्वेश्चन है कह रहा ही मस्ट हैव बीन वेरी बिजी लास्ट वीक, तो यहाँ पर लास्ट वीक लिखा है ना, लास्ट वीक बिकॉज ही इज़ नॉट आंसरिंग माई फ़ोन, तो यहाँ पर लास्ट वीक लिखा है, तो ये पास्ट में होगा। तो ये लास्ट वीक है, ठीक है, तो ये आगे वाला पास्ट में होगा, तो यहाँ ही इज नहीं होगा, ही वाज नॉट आंसरिंग माई फ़ोन नाउ, तो उसने मेरे फ़ोन के आंसर का उत्तर नहीं दिया। तो कौन से पार्ट में रहेगा, पार्ट नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है, एमटीएस के क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए, सीएसएल के शायद हैं, ठीक है। द पेंटिंग, जो पेंटिंग थी, डेट हैव बीन स्टोलन, चुरा ली गई थी, लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, वाज रिकवर्ड, उसने रिकवर्ड की गई, एंड
वर डिस्प्लेड, और उसका डिस्प्ले क्या किया गया, म्यूजियम में दिखाया गया स्टरडे। तो कौन दिखाया गया, पेंटिंग, तो यहाँ पर वर्क की यूज किया गया, वाज डिस्प्ले ना, उस पेंटिंग की डिस्प्ले दिखाई गई ना। कौन से पार्ट में रहा है, पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सैंपल, जो सैंपल्स था विच ये रिलेटिव प्रोनाउन इसके हिसाब से विच वर कलेक्ट फ्रॉम द साइट्स, मतलब उस साइट से कलेक्ट किया गया, एंड सील्ड, और सील्ड किया था फॉर टेस्टिंग के लिए, इज, अब इज नहीं तो होगा ना क्योंकि सारा पास्ट में चल रहा था, क्या हो जाएगा, वाज नाउ रेडी फॉर एनालिसिस, जो क्या था एनालिसिस के लिए रेडी था लेबोरेटरी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3rd पार्ट में एरर है। अगला, सी डाइव्ड ऑन द टेक ड्यूरिंग द समर वेकेशन, वो समर वेकेशन के दौरान क्या हो जाती है, जो लेक होती है वो क्या होती है, सूख जाती है। डाइव का मतलब होता है, तो यहाँ पर देखो अगर लेक समर के दौरान सूख जाती है तो यहाँ पर डाइव्ड ऑन नहीं होता, डाइड इनटू होता है, तो क्या हो जाएगा, डाइव्ड इनटू, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, डाइव्ड नहीं रहेगा, यहाँ पर होगा, क्या बोलते हैं, किसी इनटू में क्या होता है, किसी चीज़ में इनटू वो हो जाना, उसको लिए यूज करेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला है ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, तो ईच क्या है, सिंगुलर, इसके बाद हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, तो कौन से पार्ट में रहा है, पार्ट नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट था, हु क्रिएट, जिसने क्रिएट किया था, मोरल क्रिएट किया, एंड इंस्पायर्ड मैनी यंग, जिससे इंस्पायर्ड हुए थे मैनी यंग पेंटर, बहुत सारे पेंटर इंस्पायर्ड हुए थे, वर प्रेज, और प्रशंसा किया गया, किसकी प्रशंसा किया गया, आर्टिस्ट की, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज प्रेज बाय द कल्चर एसोसिएशन एट द एनुअल फेस्टिवल में उसकी क्या की गई थी, प्रशंसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 हुआ ना, अभी 122। अगला, द स्पीकर, जो स्पीकर था, एक्सप्लेन किया गया द कंसेप्ट को क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, सो डैट, जिससे, जैसे कि एवरीवन अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर ये पास्ट में चल गई, तो यहाँ पर प्रेजेंट क्यों आ गया, तो एवरीवन अंडरस्टूड, प्रत्येक लोग समझे, अंडरस्टूड हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 3rd में, तो यहाँ हो जाएगा एवरीवन अंडरस्टूड द टॉपिक, इस टॉपिक को समझे विदाउट डिफ़िकल्टी, बिना डिफ़िकल्टी से, ड्यूरिंग द वर्कशॉप पर, तो कौन से पार्ट में रह जाएगा, पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लुक्ड ऑन द वेरिफिकेशन। अब देखो लुक ऑन नहीं होता, ठीक, लुक ऑन का नहीं होता, लुक ऑन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता, लुक एट होता है, किसी चीज़ को देखने के लिए लुक एट होता है, किसी चीज़ को गौर से, तूने वेरिफिकेशन को क्या हुआ, गौर से देखा, तो लुक एट होता है। अगला है, मैंने ये भी बताया था कि एक फ्रेज होती है लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक, या फिर इन एडिशन टू, ठीक, इनके बाद हमारा क्या आता है, नाउन फॉर्म आता है, तो यहाँ पर टू के बाद यहाँ पर वर्ब, ये इन्फिनिटिव नहीं, ये पूरा एक प्रकार का फ्रेज है, तो इसके बाद क्या होता है, नाउन, तो यहाँ पर हियरिंग हो जाएगा, क्या, हियरिंग फ्रॉम, रिगार्डिंग। मैंने ये एक सेंटेंस भी बताया था, पूछा भी था, जैसे एनडीए के पेपर में पूछा गया था, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट लिखा था, फॉरवर्ड टू मीट लिखा था, ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी लिखा हियर, यहाँ पर मीट के स्थान पर क्या था, मीटिंग हो जाता, इसी तरह यहाँ पर हियर के स्थान पर क्या हो गया, हियरिंग, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा 2nd पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन, दे वाज प्रिपेयरिंग, तो दे प्लूरल है तो इसके पहले वाज क्यों लगेगा, दे वर हो जाएगा, सिंपल से, अगर तुम सेंटेंस को पढ़ोगे तो क्या पूरा तुम्हें समझ में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा दे वर, डी क्वेश्चन गलत है। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन तुम्हें गलत लग रहा है, द रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन रिवाइज्ड किया गया फॉर द एग्जामिनेशन के लिए, सर्कुलेटेड टू द ऑल सेंटर पर सर्कुलेट किया गया, अब यहाँ पर सर्कुलेट किया था, एंड स्टिल अनक्लियर टू मैनी कैंडिडेट्स, और मैनी कैंडिडेट के लिए अनक्लियर था अकॉर्डिंग टू द सुपरवाइजर के दौरान, तो यहाँ पर द रिवाइज इंस्ट्रक्शन, ये जो रिवाइज इंस्ट्रक्शन था वो क्या था, क्लियर नहीं था, तो यहाँ पर आर हो जाएगा इस के स्थान पे, तो कौन से पार्ट में रहे, पार्ट नंबर हमारा सी में, ठीक। देखना सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला, ही वॉकड इनटू द इंस्ट्रक्शन टू चेक इफ़ द स्टेप वर क्लियर, जो उसके स्टेप हैं वो क्लियर हैं,
सी वॉक इनटू इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन से मतलब टहलता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को चेक करता है, इंस्ट्रक्शन को चेक करने के लिए वॉक इनटू नहीं होता, वॉक ऑन होता है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉक ऑन, ये इनटू के स्थान पे वॉक ऑन हो गया, ये वाला स्पेलिंग गलत है। अगला है द मीटिंग माइनट्स, जो माइनस मीटिंग थी रिकॉर्ड की गई द बाय असिस्टेंट के द्वारा कंटेंस। तो यहाँ पर देखो जो मीटिंग माइनट्स था ना, तो यहाँ पर कंटेंस क्यों आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कंटेंट, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। तो कौन से पार्ट में इधर है, पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यूजुअली इज फॉरगेटिंग हर की एट होम, वो हमेशा क्या होता है, सी हमेशा वो भूल जाती है अपनी की, अपनी चाबी को। तो यहाँ पर भूल जाती है घर पर, तो भूल थोड़ी रही है, यहाँ पर ये प्रेजेंट में होगा, सी फॉरगेट्स, वो भूलती है, तो यहाँ पर ये गलती है। अगला सी अटेंड, अब यूनिक है ऐसे लिखते हैं ना, तो ए यूनिक होगा, एन तो होगा नहीं, तो ये पास में इसमें भी एकदम इजी एरर था। अगला क्वेश्चन है 131, सी सबमिटेड हर एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया टू वेडनेसडे आफ्टरनून। तो मैंने बताया था ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन लगता है, टू नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा ये। अगला ये 32 नंबर अपने क्वेश्चन में बताना, ठीक, इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।